नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू द लीगल ऑब्जर्वर। मेरा नाम है मनोज रस्तोगी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में जो आज उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी दलील दी कांवड़ यात्रा में नेम प्लेट विवाद को लेकर के। जो रास्ते में आने वाली दुकानों, ढाबों, फलों की दुकानों, तमाम पंचर की दुकानों, हर एक पे जो नाम लिखने की बात है कि ये दुकान किसकी है, सलीम की या सूरज की, राम की या रहीम की, इस पर जो विवाद चल रहा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच जस्टिस ऋषिकेश रॉय और एसवीएन भट्टी की बेंच ने जिस पर अंतरिम रोक लगा दी थी और जिसके विरोध में उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तराखंड सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और भी कई सरकारों ने इस तरह के आदेश जारी किए थे कि सबको कांवड़ यात्रा के रूट पर अपनी दुकानों के नाम लिखने होंगे, बाहर लगाने होंगे, जिसको लेकर देश भर में जो डिबेट, जो बहस, जो विवाद शुरू हुआ है और अब अदालत की चौखट पर यह मामला पहुंचा हुआ है। जो वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी हैं, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पेश हुए थे, उनकी जो मुख्य दलील थी सुप्रीम कोर्ट के सामने, उत्तर प्रदेश सरकार के योगी आदित्यनाथ, जो कि हिंदुत्व का एक और कट्टर हिंदुत्व का जो कि एक बड़े प्रतीक के तौर पर अपने आप को स्थापित कर चुके हैं और इस समय वो मोदी से भी 2 कदम आगे निकलना चाहते हैं उसी पहचान को लेकर के। तो उनकी तरफ से इसको जस्टिफाई करने के लिए, ये सही साबित करने के लिए कि ये उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कदम उठाया है उसके पीछे प्रशासनिक सोच है, बेसिकली उसको उन्हें ये जस्टिफाई करना था। उस दलील को लेकर आए थे मुकुल रोहतगी और उन्होंने कहा कि फूड एंड सेफ्टी जो एक्ट है, स्टैंडर्ड एक्ट है 2006 का, उसमें ये प्रावधान है कि सभी जो फूड सेलर हैं, यानी खाद्य विक्रेता हैं, खाद्य पदार्थ विक्रेता हैं, रेस्टोरेंट आप समझ सकते हैं, ढाबे वाले आप समझ सकते हैं, होटल आप समझ सकते हैं, स्ट्रीट फूड वाले वेंडर जो हैं, उन पर ये उस एक्ट के तहत बाध्यता है कि उनको मालिकाना हक, जो भी उसका मालिक है और अपने स्टाफ का नाम है, वो लिखना होगा। तो अदालत ने कहा कि ठीक है, फिर इस केवल छोटे से एरिया में क्यों कर रहे हो भाई, कांवड़ यात्रा वाले में आप इसको पूरे प्रदेश में लागू कराओ अगर ऐसा है तो। और उसका हमें काउंटर एफिडेविट दो कि पूरे प्रदेश में एक तरीके से कानून लागू है, सारे इलाकों में लागू है, केवल यहाँ पर लागू नहीं। तो उनकी दलील थी कि नहीं साहब, ये केवल कांवड़ यात्रा के दौरान हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ये उत्तर प्रदेश सरकार ने कदम उठाया था, क्योंकि अदरवाइज जो कांवड़िए हैं बहुत संवेदनशील हैं, बहुत वो इस बात को लेकर के भावुक होते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा है कि उनकी यात्रा की पवित्रता खराब हो जाती है यदि उस बीच में वो प्याज या लहसुन मिला हुआ खाना खा ले, या उनको, और ढाबे वगैरह वाले जो लोग हैं वो अक्सर इस तरह की शरारत करते हैं या जानबूझकर छुपा लेते हैं, झूठ बोलते हैं, जबकि अपनी पहचान छुपाते हैं। तो वो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि यात्रा की पवित्रता बनी रहे और किसी तरह की धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे, जिससे कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना पैदा हो, ये उनकी दलील थी। सुप्रीम कोर्ट की ये बेंच जिन याचिकाओं पर आदेश दे रही है, जिनकी सुनवाई कर रही है, जिन पर ये पूरा मुद्दा विचार के लिए, वो प्रोफेसर अपूर्वानंद, जर्नलिस्ट और कॉलमिस्ट आकार पटेल, टीएमसी की फायर ब्रांड एमपी महुआ मोइत्रा और कुछ और पक्षों ने एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट नाम का जो एनजीओ है उसकी तरफ से दाखिल की गई हैं। तो अपनी याचिकाओं के जरिए जो पिटिशनर्स हैं, जिनका जिक्र अभी मैंने किया, उनकी दलील थी, उन्होंने अदालत के सामने ये तर्क रखा है कि ये जो आदेश है उत्तर प्रदेश सरकार का, उत्तराखंड सरकार का, ये समुदायों को बांटने वाला है, एक उनके पीछे विभाजनकारी ये आदेश है। और ये आर्टिकल, जो संविधान की जो आर्टिकल है 14, 15, 17 और 19, उसके तहत जो नागरिकों की अधिकार है प्राइवेसी का, जो स्टाफ को कहा गया कि अपने स्टाफ के नाम बताइए कि वो हिंदू हैं या मुसलमान हैं, उनकी पहचान जाहिर कीजिए, तो उनके मुख्य तौर पर दलील थी कि इस तरह के आदेश से जो ढाबा मालिक है, उनका स्टाफ है, उनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है, उनकी जो प्राइवेसी का, गोपनीयता का जो उनको अधिकार है संविधान के अंदर जो मिला है, उसका ये उल्लंघन है, इसलिए इसको इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए, ये समुदायों को बांटता है। ये उनकी मुख्य तौर पर दलील थी। अब उत्तर प्रदेश सरकार, योगी आदित्यनाथ सरकार, जो कि इसको जायज़ ठहराने की बात कर रही है, जिस पर राजनीतिक रूप से भी बात शुरू हो गई है कि योगी आदित्यनाथ ने ये फैसला इसलिए किया क्योंकि राज्य में उनकी कुर्सी को लेकर के जो बीजेपी के अंदर ही एक रस्साकशी चल रही है, एक विवाद चल रहा है, एक अजीब तरह की कहना चाहिए कि जोर आजमाइश चल रही है, शक्ति प्रदर्शन हो रहा है।
और केशव प्रसाद मौर्य, दूसरे तमाम ऐसे असंतुष्ट नेता भारतीय जनता पार्टी के, उनके जो बयान सामने आ रहे हैं, तो उसके बीच में ये बात विपक्ष ने, अखिलेश यादव ने और कई लोगों ने उठाई कि ये विवाद इसलिए सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने किया ताकि उस पर ध्यान हटाया जा सके। तो ये तो खैर राजनीति की बात रही। आज सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना काउंटर एफिडेविट जमा किया था, कल रात में जमा किया, तो आज सुबह उस पर सुनवाई होनी थी। जब ये बेंच के सामने मामला पहुंचा तो जो सीनियर एडवोकेट हैं अभिषेक मनु सिंघवी, जो इस मामले में पिटिशनर की तरफ से पेश हुए हैं और जिनकी दलीलों ने उस दिन इस बेंच को एसवीएन भट्टी साहब और ऋषिकेश रॉय की तत्काल कहा रोक लगाने पर उनको आदेश उन्होंने जारी कर दिया था। आज भी उस अंतरिम आदेश को उन्होंने आगे बढ़ा दिया 5 अगस्त तक के लिए। और जो दलील उत्तर प्रदेश सरकार ने दी है कि साहब वो कांवड़ियों के रास्ते में असल में उनको चूंकि शुद्ध खाना खाना होता है, मतलब बिना प्याज बिना लहसुन का, और रास्ते में जो ढाबे वाले हैं वो कंफ्यूजिंग नाम रखते हैं, सरस्वती ढाबा, वैष्णो ढाबा, ठीक है, इस तरह का नाम रखते हैं, जबकि उसके मालिक दूसरे धर्म के लोग हैं और वो वहाँ नॉन वेजिटेरियन या मतलब ऐसा खाना भी परोसते हैं जिससे उनका धर्म भ्रष्ट होने का, क्योंकि सावन के इस महीने में वो लोग ऐसा निरामिष खाना नहीं खाते हैं। जो कांवड़ियाँ जो जल लेके हरिद्वार से आते हैं या और दूसरे गंगा जी के उससे आते हैं, तो उन्हें अब इसलिए उन्होंने कहा कि साहब ये वजह थी कि क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन ना पैदा हो, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब ना हो, उनकी धार्मिक भावनाओं को चोट ना पहुंचे, ठेस ना पहुंचे, इसलिए हमने ये बात कही थी। अब उनके आदेश में ही अभिषेक मनु सिंघवी जी ने खामी निकाल दी कि साहब आदेश में ही ये लिखा है कि टेम्पररी, यानी कि कुछ समय के लिए जो अस्थायी रूप से हम उन्हें, ये खुद उनके आदेश यूपी सरकार ने जो जारी किया था उसी के अंदर था, जो मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और जो मेरठ जो जिले आते हैं इस बीच में, और उधर हरिद्वार वो उत्तराखंड में, तो उन्होंने भी तत्काल कर दिया। तो उत्तराखंड की तरफ से वहाँ के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो थे वो मौजूद हुए, पेश हुए, उन्होंने अपनी दलील रखी कि साहब हमारा तो ये पहले से चला आ रहा है, हम तो हर त्यौहार के दौरान इस तरह का आदेश जारी करते हैं, तो हमें अदालत से छूट मिले कि हम कार्रवाई कर सकें, जो लोग भी इस तरह की गलत गुमराह करने वाली मतलब स्थिति पैदा करें, यानी कि जो ऐसे ढाबा मालिक या ऐसे दुकानों के मालिक जो कि खाना तो दूसरी तरह का परोसते हैं लेकिन बाहर कंफ्यूजिंग नाम लिखते हैं, उनकी ये दलील थी। बेंच ने इसको नहीं माना। बेंच ने कहा कि देखिए हमने ये कहा है, अगर कोई स्वेच्छा से अपना नाम बताना चाहता है दुकान का तो बिल्कुल ठीक है, उस पर तो रोक नहीं है, लेकिन आप किसी को जबरदस्ती आप ये नहीं कह सकते कि वो लिखे कि इस जगह का, इस दुकान का मालिक कौन है, ये ठीक नहीं है, इसको हम अभी जायज़ नहीं ठहरा सकते। ये बेंच का निर्देश है, बेंच की डायरेक्शन है। तो मुकुल रोहतगी जो यूपी सरकार की तरफ से पेश हुए, उन्होंने हवाला दिया कि वो जो एक्ट है उसमें 2006 का जो एक्ट है फूड से रिलेटेड, उसके अंदर प्रावधान है कि लिखना होगा। ये बात अखिलेश यादव जी ने भी अभी जब कपिल सिब्बल जी से वो वार्तालाप कर रहे थे, कि इंटरव्यू दे रहे थे, उसके दौरान ये बात उठी, क्योंकि भाजपा ये आरोप लगा रहे थे कि ये तो अखिलेश जी के टाइम से चल रहा है, तो पहली सरकारों के टाइम चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि देखिए ये तो बिल्कुल ठीक बात है कि किसकी ऑनरशिप है, लेकिन वो एक छोटा सा सर्टिफिकेट जैसा होता है, जिसको अक्सर आपने देखा होगा रेस्टोरेंट वगैरह में आप जाते हैं तो जो गल्ला होता है या जो काउंटर होता है, जो बिल काउंटर होता है, उसके पीछे लगाया होता है, जैसे FSSAI का लगाया होता है, जैसे उन्होंने GST रजिस्ट्रेशन का लगाया होता है, वैसे ही वहाँ पे होता है। तो बोले वो तो हमने कहा था, लेकिन बोर्ड लगाना पंचर की दुकान पे भी लगेगा, फूल की दुकान पे भी लगेगा, फल की दुकान पे भी लगेगा कि ये राम का है कि रहीम का है, ये सूरज का है या सुलेमान का, ये तो कहीं नहीं था। तो मंशा सबको पता है क्या है, ठीक है, मंशा तो असल में वही है अपीजमेंट की, और अब ये रिवर्स अपीजमेंट हो रहा है, क्योंकि पहले ये आरोप लगता रहा है कि मुसलमानों का अपीजमेंट करते हैं समाजवादी पार्टी वाले, कांग्रेस वाले या दूसरे विपक्षी दल, और भारतीय जनता पार्टी चूंकि झंडा बरदार बन गई है हिंदुओं की, तो वो जो सबका साथ सबका विकास की बात थी, वो चूंकि अभी इस बार के इलेक्शन में तो इनकी ये बात चली नहीं, तो इनके नेताओं के मुंह से तो ये सच निकल ही रहा है, वो तो बोल ही रहे कि सबका साथ सबका विकास नहीं, जो हमारे साथ उसी का विकास। और भाई शुरू ही वहीं से हुई थी ना, मंगलसूत्र, मुसलमान, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले बांट देंगे, तो ये कहानी तो वहीं से शुरू हुई, इसमें तो कोई छुपाने की बात ही नहीं। इनकी साध्वी प्रज्ञा भी गई सहारनपुर, तो वो भी वहां बोल के आई कि बिल्कुल ठीक है, ये तो होना चाहिए। तो जो बेंच कह रही है, ज्यादातर समझदार, पढ़े लिखे, सुशिक्षित, और बात पढ़े लिखे की भी नहीं है, जो कल्चर्ड लोग हैं, जो हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को जानते मानते आए हैं, हजारों साल पुरानी सभ्यता है हमारी,
उसमें कहीं ये भेदभाव की बात आएगी ही नहीं। स्वच्छता की जहाँ तक बात है, हाइजीन की जहाँ तक बात है, उससे कोई इनकार कर ही नहीं सकता। दूसरी बात, ये बात भी बिल्कुल कानूनन एकदम समझ में आने वाली बात है कि किसी भी जो खाना जहाँ बेचा जाता है या खाना सर्व किया जाता है, फूड जिसको ढाबा कह लीजिए, रेस्टोरेंट कह लीजिए, होटल कह लीजिए, या और जो स्ट्रीट फूड वाले वेंडर्स हैं, उन पर यह बाध्यता बिल्कुल होनी चाहिए कि वो वहाँ लिखें कि क्या वो शुद्ध शाकाहारी हैं या वो मांसाहारी हैं, वो किस तरह का खाना दे रहे हैं, उसमें अंडे का इस्तेमाल होता है कि नहीं होता है, उसमें प्याज लहसुन का इस्तेमाल होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल लिखें। हम सब लोग जाते रहे हैं, घूमने फिरने की जितनी भी जगह हैं, तीर्थ स्थल हैं, वहाँ अलग लिखा होता है, जैन थाली, गुजराती थाली, पंजाबी थाली लिखा होता है। और ये बात भी हम मानते हैं कि बाजार में जो होड़ होती है उसको लेकर के, क्योंकि आपको हाईवे पे ऐसे बहुत सारे वो मिलेंगे जहाँ लाइन से 15-20 ढाबे एक साथ पड़ते हैं, जो ऐसे मिडवे की जगह होती हैं, तो वहाँ पर ये बात मैं मान सकता हूँ, ये बात संभव भी है कि होड़ में उस जगह पर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो उनका धर्म चाहे जो भी हो, वो नाम मान लीजिए अगर रख रहे हैं वैष्णो ढाबा और उसके मालिक मान लीजिए 1 मिनट के लिए प्रिज्यूम कर लीजिए उसके मालिक कोई सलीम सुलेमान है या किसी दूसरे धर्म के लोग हैं, तो क्या कानून में वैष्णो ढाबा का मालिक सलीम सुलेमान नहीं हो सकता? या दस्वर खान नाम के, ठीक है, काकेदा ढाबा, उसके मालिक तो हिंदू हैं पर बेचते तो वो मटन, मछली, मांस सब है। ऐसे कितने ही आपको मिल जाएंगे। तो क्या धर्म के आधार पर ही मतलब नॉन वेजिटेरियन फूड बेचने का जो अधिकार है वो सिर्फ गैर हिंदू लोगों को होगा? ये कहाँ तय हुआ? इस देश में जो नॉन वेजिटेरियन बिकता है, आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, सबसे ज़्यादा मुस्लिम समुदाय से ज़्यादा, जिसके बारे में ये माना जाता है कि वो नॉन वेजिटेरियन है, हिंदू नहीं खाते क्या? कारोबार बंद हो जाएगा। 70-80% की जो खपत है वो नॉन मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम जो मटन, मछली या ये सब खाते हैं। लेकिन ये दूसरी बहस है। बात तो यहाँ सिर्फ ये थी कि अगर कांवड़िए जो हैं या कांवड़ यात्रा वाले लोग हैं, उनको शुद्ध भारतीय खाना खाना है जिसमें उनकी फूड की जो भी प्रेफरेंस है धार्मिक कारणों से, उसके लिए अगर आप ये इंतजाम करें या सारे रेस्टोरेंट को ये कहा जाए कि वो लिखें विशेष तौर पे कि हमारे यहाँ किस तरह के उसका इस्तेमाल होता है। मतलब जैसे बहुत सारी जगह आप देखते होंगे वहाँ लिखा होता है कि शुद्ध देसी घी से बने हुए। अब वो शुद्ध देसी घी के नाम पर क्या इस्तेमाल कर रहा है उस पर बिल्कुल कार्रवाई कीजिए। अगर उसमें डालडा है या उसमें पाम ऑयल है या उसमें मिलावट है, बिल्कुल इसको करिए। उसकी तरफ तो नजर जाती नहीं है। कितने बड़े पैमाने पे दूध का, मावे का, खोए का भी सामान शुरू हो गया ना। अब देखिए घेवर से लेकर के अभी त्योहार का सीजन शुरू हो जाएगा, रासायनिक दूध मिल रहा है, नकली सरसों मिल रही है, वो तमाम सारी चीजें यहाँ से लेकर वहां तक हो रही हैं इसी रास्ते पर। कांवड़िए जो नशा करते हैं, शराब पीते हैं, बहुत सारे कांवड़िए, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अक्सर हर बार उपद्रव की खबर आती है, हर बार मारपीट की खबर आती है, हर बार दुर्घटनाओं की बात आती है, हर बार होती है। अभी भी कल भी हुई कि गाड़ी तोड़ दी, घुस गए, मारपीट कर दी। तो उनके उपद्रव, उनके विध्वंस जो स्टीरियो चलाते हैं उसका आपने सुना होगा। जिनके ऊपर बीतती है वो बता सकते हैं कि किस किस तरह के, कोई डेसिबल का उनके ऊपर नॉइस पोल्यूशन का वो नहीं है, नियम लागू नहीं है। किस तरह के, मतलब इतनी ज्यादा वाइब्रेशंस होती हैं कि घरों के कांच हिल जाएं। छोटा बच्चा कोई हो, कोई गर्भवती महिला हो, कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो, किसी की तबीयत खराब हो, कोई वो नहीं है। किस किस तरह के उसमें वो चल रहे होते हैं और कैसी कैसी पैरोडी चल रही होती है। तो क्या उसकी भी व्यवस्था की है यूपी सरकार ने? पवित्रता की जहां तक बात है धार्मिक आयोजनों में, अनुष्ठानों में, तो बिल्कुल उसको बनाइए, किसी को एतराज नहीं होगा। लेकिन केवल वो इस बात के लिए कि नहीं, होड़ के लिए उन्हें दिखाना है, उसका जो राजनीतिक इस्तेमाल है वो कितना वाजिब है। आप लगाइए वहां पे उनका ब्रीद जो होता है जिससे पता चलता है कि आपने शराब तो नहीं पी रखी, और फिर देखिए कितने कांवड़ियों का चालान करती है पुलिस, पता चले। वो लोग भी तो वर्जित कर रहे हैं ना। अगर शराब अलाउड है, नशा अलाउड है, अगर कोई धर्म के नाम पर इस तरह के पाखंड और इस तरह की बात करता पाया गया तो क्या उसको रोकेगी? जगरातों में ऐसे कितनी बार लोग शिकायत करते हैं, हमने तो अपनी आंखों से देखा है कि जो जगराता गायक है वो पूरी बोतल चढ़ा के आए हुए हैं, माता के नाम के जागरण कर रहे हैं। तो क्या पुलिस वहां जाकर रोकती है? क्या पुलिस कभी उस पर देखती है कि भाई ये गलत है, ये तो वाजिब नहीं है, ये अलाउड नहीं है? उनका टेस्ट होता है, उनके ऊपर कोई चालान हुआ है? बताइए कितने चालान हुए? तो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कीजिए ना। और जो दलील उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है, क्योंकि मुंह की पड़ गई, सुप्रीम कोर्ट ने वो बात कह दी जो इस देश के डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक फाइबर में होना चाहिए, जो इस देश का चरित्र है, फैब्रिक है,
जिसको बिगाड़ने की, जिसको बांटने की कोशिश हो रही है, और वो चूंकि पासे उल्टे पड़ रहे हैं लगातार, कोई भी चाल उस तरह से तो कामयाब हो नहीं पा रही। तो अब आप ये बताइए कि ये तो दुकानों की बात हो गई। मैं आपसे पूछता हूँ, जो दूध हम लेते हैं, जो फल हम लेते हैं, जो खाने पीने की सामग्री हम लेते हैं, तो वो भैंस का मालिक अगर जो है रहीम है, सुलेमान है, अरशद है, तो क्या आप दूध के ऊपर लिखवा के लाएंगे कि ये दूध मुसलमान के घर पे पलने वाली भैंस ने या गाय ने दिया है, या उसकी बकरी का है? या जिसके खेत में मटर पैदा हो रही है, जिसके खेत में मूली पैदा हो रही है, वो अगर दूसरे धर्म का है, तो क्या उसके खेत की मूली नहीं खाएंगे? बताइए। या जो बाकी तमाम सब चीज़ें हैं, तो फलों के ऊपर भी चिपे लगेंगे, जैसे अडानी लिखा आता है आजकल सेब के ऊपर, या दूसरी कंपनियों के स्टिकर चिपके हुए मिलते हैं, तो वहाँ क्या लिखेंगे कि ये कौन से धर्म के आदमी के यहाँ से हुआ, किसका बाग था, ये जिसके बाग से आम आया, किसका बाग था जिसके उसमें से नींबू आया, आंवला आया, या दूसरी तमाम चीज़ें? संभव है ये? और किस तरह से आप रोकेंगे, कैसे उसको इंश्योर करेंगे? तो केवल ये धार्मिक अपीजमेंट नहीं है क्या? हम उस होड़ में नहीं है जिस होड़ की बात हम करते हैं, जिसकी शिकायत हम करते हैं। तो वास्तविकता तो यही है, और यही सच्चाई है कि जिसको करने की पूरी कोशिश हो रही है, क्योंकि किसी भी तरीके से जो हाथ से फिसल गई रेत की तरह सियासत की पूरी, वो उसको वापस बनाने की ये चेष्टा है। हिंदुत्व की उस पूरी कट्टर हिंदुत्व वाली जो बात थी, जिसकी चलते इनको लगा था कि हम यहां तक पहुंच गए, तो उसको और रिटेन कर दे रखने के लिए ही ये किया जा रहा है। लगातार ये कोशिश की जा रही है, लगातार ये बताया जा रहा है कि हम मोदी से भी 2 कदम आगे हैं। मोदी जी तो जो कि सबके साथ सबके विकास पहुंच गए थे, तो अब यहाँ जो उत्तर प्रदेश में जिस तरह की वो चल रही है, योगी वर्सेस मोदी, और जो पूरे देश में समझ ही रहे हैं सब लोग, तो कई खेमे बन चुके हैं। उस खेमे में कट्टर हिंदुत्व की पहचान के तौर पे, उसके प्रतीक के तौर पे कि हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, वो आप जानते ही हैं। उसके तहत ये पूरी, उसी के तहत बनी हुई रणनीति है ये, उसी के तहत ये एक घटिया स्तर की, एक घटिया मानसिकता की, छोटी संकीर्ण मानसिकता की ये प्रतीक है। और उसकी दलील दी जा रही है कि मुसलमानों को इस तरीके से वंचित कर दो, इस तरीके से पीछे कर दो, इस तरीके से उनके ऊपर हर तरह का आक्रामक, हर तरह का उनके ऊपर साइकोलॉजिकल वारफेयर खड़ा कर दो, उस उन्माद के जरिए जो बहुसंख्यक वर्ग है, जबकि बहुसंख्यक वर्ग इस बात की कतई हिमायत नहीं करता। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने साबित भी किया है। यहाँ के किसानों को, यहाँ के लोगों को आप धर्म के आधार पर उस तरीके से बांट नहीं सकते। यही है पूरा जो अदालत ने कहा है, उसका मर्म, अदालत का मंतव्य, और ये चलेगा भी नहीं, टिकेगा भी नहीं, और ये इसका समर्थन किसी तरह से नहीं किया जा सकता। दकियानुसी सोच के लोग, संकीर्ण सोच के लोग इस तरफ हो या उस तरफ हो, उनका समर्थन नहीं किया जाना चाहिए, कहीं नहीं किया जाना चाहिए। लीगल ऑब्जर्वर की इस राय से आप कितना सहमत हैं? आप क्या सोचते हैं इस विवाद के बारे में? आप क्या सोचते हैं कि क्या इस तरह के कानून, क्या इस तरह के प्रतिबंध, क्या इस तरह की नीतियां लागू करने से जो देश का विकास है वो उसकी गति तेज हो जाएगी? क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? क्या यही रास्ता है हिंदुस्तान के बेहतर भविष्य का? आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर बताइए। और यदि हमारा चैनल, हमारी वीडियोस, हमारा प्रयास आपको ठीक लगता हो तो हमें तत्काल सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, उस पर अपना कमेंट दें। नमस्कार।